दोस्तों आखिर क्यों महिलाओं को साबरीमाला मंदिर में प्रवेश दिया नहीं जाता? That women cannot be allowed into the premises of the Sabrimala to maintain the sanctity of the temple. आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने विचारों और कानूनी न्याय से देश को नई दिशा दिखाई। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मशहूर वकील और लेखक जय साई दीपक की। हिंदू समाज अपने आप में अगर टूट गया तो इतना तो मान के चले कि भारत भी टूट जाएगा, क्योंकि भारत की जो मूलभूत आइडेंटिटी है वो हिंदुत्व है और हिंदू है। हिंदुत्व इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये एक ढाल भी है और एक तलवार भी है हिंदू आइडेंटिटी की आत्मरक्षा के। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये साबरीमाला केस क्या था। साबरीमाला केस वो केस था जिसकी वजह से जय साई दीपक की इमेज और उनकी प्रोफाइल सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनकी प्रोफाइल और उनका नाम बहुत बड़ा हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया था। दोस्तों साबरीमाला मंदिर केरल में स्थित भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। 10 से 50 साल तक की महिलाओं को उस मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। फिर 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अलाउ किया कि महिलाएं अब साबरीमाला मंदिर में जा सकती हैं। पर आखिर क्यों महिलाओं को उस मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी? और जय साई दीपक का भी यही मानना था कि 10 से 50 साल तक की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ना मिले। You started the entire premise and your argument is based on the assumption that the temple has a fundamental problem with menstruation, that it treats it as impurity, something which defiles the temple. दोस्तों हुआ यूँ था कि 2006 में मंदिर के मुख्य ज्योतिषी ने यह दावा किया कि भगवान अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं, क्योंकि मंदिर में किसी युवा महिला ने प्रवेश किया था। इसके बाद एक्टर प्रभाकर की पत्नी जयमाला ने दावा किया कि उन्होंने अयप्पा की मूर्ति को छुआ। उन्होंने प्रायश्चित करने की बात भी कही थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि वो 1987 में अपने पति के साथ मंदिर गई थी, लेकिन भीड़ की वजह से वो गर्भगृह में पहुंच गई, जिसके बाद वो भगवान अयप्पा के चरणों में गिर गई। एक्ट्रेस के इस दावे के बाद केरल में हंगामा मच गया और मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। फिर 2006 में यंग लॉयर एसोसिएशन ने साबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद ये मामला 10 साल तक लटका रहा। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया था। इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्ट से मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं देने पर जवाब मांगा। इस पर मंदिर के ट्रस्ट ने कहा कि मान्यताओं के अनुसार भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसलिए मंदिर में जिन महिलाओं का मासिक धर्म शुरू हो चुका है उनको प्रवेश करने नहीं दिया जाता। फिर 7 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया और कहा कि कोर्ट इस मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश दिए जाने के पक्ष में है। बाद में 28 सितंबर 2018 को ये केस जय साई दीपक इनके पास आता है। इस विवादास्पद मुद्दे पर जय साई दीपक ने श्रद्धालुओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। उनकी तर्कशीलता और लीगल नॉलेज से इस मामले को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं उन्होंने इस केस में क्या लॉजिक प्रस्तुत किया। There is only one temple dedicated to a specific deity who happens to be a brahmachari, and in that particular place there is a restriction for a particular age group, not because of menstruation but because he is a brahmachari. जय साई दीपक ने कोर्ट में तर्क दिया कि साबरीमाला मंदिर की परंपराएं और रिवाज सदियों पुराने हैं और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि इस परंपराओं को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत रिजर्व किया जाना चाहिए, जो धार्मिक समूहों को अपना धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। जय साई दीपक ने यह तर्क दिया कि भगवान अयप्पा की भक्त एक विशिष्ट धार्मिक समूह है और उनकी परंपराएं उनके धार्मिक विश्वासों का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विरुद्ध न हो। उनके तर्कों ने न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत धार्मिक परंपराओं की रक्षा की जानी चाहिए। जय साई दीपक के तर्कों ने इस मुद्दे को एक नए दृष्टिकोण से देखने की मांग की और धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं की महत्वपूर्णता को उजागर किया। दोस्तों जय साई दीपक का यह केस न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के मुद्दे को भी सामने रखा। उनकी तर्कशीलता और दृढ़ता ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों आइए थोड़ा जानते हैं जय साई दीपक की लाइफ के बारे में। जय साई दीपक का जन्म 3 जुलाई 1985 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में पूरी की और फिर IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने अपनी रुचि कानून में विकसित की और दिल्ली के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। उनके पास सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अनुभव है। जय साई दीपक ने अपने तर्कसंगत और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण केस जीते हैं
उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने साबरीमाला मंदिर केस में अपनी तर्कों से न्यायालय को प्रभावित किया। वे एक प्रखर वक्ता और विचारक भी है। उनकी किताब इंडिया दैट इज भारत ने इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए भारत की सभ्यता पर गहन विचार प्रस्तुत किया। जयसाई दीपक की विशेषता है उनके तर्कों की स्पष्टता और ऐतिहासिक तथ्यों पर उनकी मजबूत पकड़। वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संवैधानिक कानून के समन्वय पर विशेष ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने कानून और विचारों की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।